आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव के पास बदमाशों ने एक युवक को फोन कर घर से बुलाया और उसे गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पूरे मामले की जांच और बदमाशों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। मृतक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के बैठानपट्टी पश्चिम टोला गांव निवासी स्वर्गीय अंसुल मियां के 22 वर्षीय बेटा छोटे आलम के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतक शनिवार की रात खाना खाकर सोने जा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर फोन की घंटी बजी, जिसके बाद उसे किसी ने थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव स्थित टावर के पास बुलाया। जब वो मौके पर पहुंचा तभी उसे गोली मार दी गई। वहीं इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि छोटे आलम की मौके पर ही मौत हो गई। मृत अवस्था में उसे कुछ लोगों ने जब देखा तो शोर मचाई। शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों की पल भर में भीड़ लग गई। वहीं किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे आसपास के लोगों से शिनाख्त कराई, जिसके बाद उसकी शिनाख्त छोटे आलम के रूप में की गई। मृतक के भाई दोस्त ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। परिजन भी मौके पर पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने बिलखने लगे। मृतक 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर था, जो सेटरिंग के ठेकेदार था। 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। 6 माह की उसकी एक बेटी है। मृतक के भाई ने बताया कि रात को घर पर था, लेकिन नामजद व्यक्ति द्वारा फोन किया गया और टावर के पास बुलाया गया। जब वह घर से निकला तब भाभी ने इसकी जानकारी दी कि आपके भाई नामजद व्यक्ति के बुलाने पर गए हैं। तभी कुछ ही देर के बाद सूचना मिली कि उसे गोली लग गई है। जब वहां पहुंची तब उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इसी संदर्भ में सदर सुपरवाइजर ने बताया कि गोली लगने से युवक की मौत हुई है। अभी 2 लोगों को डिटेन किया गया है। मामला अभी तक जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल इसमें पूछताछ की जा रही है। हम माई बेटा 3 जना हमके घर में बड़ा के बतियाओ तनिया सो बतियाओ थी। हम अपना जाके सुते गने और वो अपना बिस्तर पर गलन सुते। और ओकरा बाद नींद जैसे लागल बा तैसे फोन क के आ टावरा बोलल सा आ बोला के जाते के साथ वो गोली मरले बा। नहीं के पूछले का भइल का कसूर बा का नहीं के वो कुछ ना जाते के मरले बा गोली। पहले से विवाद चलत रहा ना, पहले से व्यवहार ना चलत रहा, जो कुछ ना चलत ला। पहले से ठीक ला। आई साहब सलाम करी चलते रह। बोल दल तो बोल दिए, ना बोल तो ना बोल। वैसे कोनो मतलब ना ला एक लड़का के, ये कुछ ना ला। कौना घात से कौना खसूर से मरले बा वो जानता आ ओकर बाप जानी। अब ये बात बा हमार के लागेला जब मृतक बा वो हमर बेटा हो, हम महतारी हो उनको। छोटे आलम कहाँ घटना भइल हुई? ई घटना जगमलवा में भइल बा, तिरमोहानी पर। हाँ, का नाम परिचय से आपन? हमार सही में खातिर ना हो। घर पर ठानपट्टी थाना कहाँ पड़ी? थावे। अभी कहाँ आइल बाड़न तुम लोग? गोपालगंज चिराई घर। तो उनके फोन पे कॉल आया, जो टाइगर कॉल किया था, और कॉल आया उसके बाद हम लोग गए थे, उनको गोली लग गया था। किस जगह का मामला है? ये हमारे पठानपट्टी गांव का। क्या नाम है आपका? वसीम अली। मृतक क्या लगते हैं? भाई। पूर्व थावे थाना अंतर्गत पैठानपट्टी पंचायत के पश्चिमी टोला के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें घर वालों के निशानदेही पे हम लोग टीम बनाकर इसमें छापेमारी चल रही है। जल्द ही जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया 2 गुटों के बीच में लड़ाई झगड़ा पूर्व से था और कुछ अन्य बातें भी सामने आई हैं, जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चैनपट्टी में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें बस्टीला गांव निवासी सोनू मियां गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनू मियां, जो भुट्टी मियां के पुत्र बताए जा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी बीच सामने से तेज गति से आ रही एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
घटना के बाद सोनू मियां को तुरंत नजदीकी सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये हादसा किस कारण से हुआ है। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया और फर्जंद देर शाम तक शव लेने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए थे। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से शकील अंसारी की मौत हुई है। डॉक्टर न ही उनका इलाज कर रहे थे और न ही उन्हें रेफर कर रहे थे, वहीं अस्पताल में उनके हाल पर छोड़ दिया था। मृतक विजयपुर थाना क्षेत्र के हुकारपुर मुसहरी बाजार निवासी मसरली अंसारी के पुत्र थे और जेल में बंद थे। इसी दौरान रात्रि में उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। इसी दौरान दोपहर के बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कैदी की मौत हुई है, इलाज में लापरवाही की बात निराधार है। अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, परंतु उनकी मौत हो गई। इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। रेलवे सुरक्षा बल RPF पोस्ट
थावे जंक्शन के क्षेत्राधिकार में आने वाले रेल लाइनों पर अराजक तत्वों द्वारा पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा आदि न रखने, रेलगाड़ियों में पत्थर न मारने और चैन पुलिंग न करने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से स्थानीय लोगों को रेलवे से संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र प्रताप ने बताया कि रेलवे लाइन की किमी संख्या 31/01 से लेकर किमी संख्या 33/2002 के क्षेत्र में पड़ने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नरकटिया बाजार, हाल्ट, इंदरमा बैरम, सुंदरपट्टी और दहीभाता के ग्रामीणों को इकट्ठा करके जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को रेलवे ट्रैक के पास सावधानी बरतनी, रेलगाड़ियों पर पत्थर न फेंकनी और चैन पुलिंग न करने के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ही गेट संख्या 2AC, 3C, 6C, 7C और गेट संख्या 8 पर तैनात ऑन ड्यूटी गेटमैन की जांच की गई। वाहन चालकों को संपार फाटक बंद होने पर उसके नीचे से वाहन न निकालने और रेलवे ट्रक पर पत्थर या अन्य वस्तु न रखने के लिए भी जागरूक किया गया। आरपीएफ द्वारा लोगों को ये बताया गया कि अगर रेलवे ट्रैक पर कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, लोहा, पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या आरपीएफ को सूचित करें। इसके अलावा सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और आरपीएफ पोस्ट की सीयूजी नंबर स्थानीय जन प्रतिनिधियों, मुखिया और गणमान्य लोगों के साथ साझा किया गया। इस मौके पर आरपीएफ बल के सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। गोपालगंज के मेन स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में दूसरे दिन गोपालगंज की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और गोपालगंज जिला प्रशासन के सहयोग से हो रही इस प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। अंडर 17 आयु वर्ग के खेल में गोपालगंज की टीम ने 3 मैच जीतकर बढ़त बनाई। प्रतियोगिता में बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना और मुजफ्फरपुर जैसी टीमों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। वहीं कटिहार, सिवान, जहानाबाद और गया की टीमों ने भी अपनी जीत दर्ज की। लीग मैचों के आधार पर अब क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का सफल संचालन में तकनीकी अधिकारियों सोनू कुमार, विकास कुमार और अन्य की भूमिका रही। खेल में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे रहा है, जिससे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। भोरे में सरकारी जमीन की रद्द होगी जमाबंदी, सीओ ने भेजा प्रस्ताव। आपको बताते चले कि भोरे में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री और उसकी जमाबंदी की खबर चलने के बाद अब उसकी जमाबंदी रद्द करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अंचल कार्यालय की ओर से अपर समाहर्ता को जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। आदेश मिलते ही जमाबंदी रद्द की जाएगी। वहीं इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए भी उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। दूसरी तरफ मामले का खुलासा होने के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भूमाफियाओं में बेच दी सरकारी जमीन, तत्कालीन सीओ में दर्ज करा दी जमाबंदी। पैसे लेकर जमाबंदी करने का खेल राजस्व कर्मचारी महेश कुमार सिंह के समय से 2000 से लेकर 2004 तक बहुत हुआ। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने महेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। भोरे में सबसे बड़ी परेशानी राजस्व कर्मचारियों की कमी है। महज 3 कर्मचारियों के जिम्मे में 17 पंचायत का काम है, जिसका नतीजा ये है कि एक कर्मचारी के पास 4 प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं, जिसे आम लोगों का दोहन किया जा रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर वसूली चरम पर है। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से जमीन पर जाकर ग्रामीणों के दिए गए साक्ष्य के आधार पर इस फर्जीवाड़ा का खुलासा किया। तब जाकर निवर्तमान अंचलाधिकारी भोरे अनुभव राय द्वारा जमाबंदी निरस्त करने की अग्रतर कार्रवाई शुरू की है। माझा प्रखंड के माझा पूर्वी पंचायत भवन में जिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। पैनल अधिवक्ता शंभू मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है, जिससे लोगों का समय और पैसा बचता है। बिना किसी शुल्क के दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा होता है। बाल संरक्षण समन्वयक विजय कुमार ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पर जानकारी दी और बताया कि इच्छुक लोग बाल संरक्षण इकाई में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर सरपंच व्यासमुनि शाही और अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे। गोपालगंज प्रखंड मुख्यालय में राजद पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत करने एवं बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने तथा विधानसभा 2025 की तैयारियों पर चर्चा की गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आगमन पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आगमन गोपालगंज में हो सकता है और जल्द ही इसके तारीखों का ऐलान भी होगा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि तेजस्वी के कार्यक्रमों को भव्य बनाया जा
सके। इस बैठक में प्रखंड प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार बारी, सह प्रभारी प्रवक्ता विशाल सिंह, भूमिहार राजद प्रदेश महासचिव पंचायती राज सुमन कुमार यादव, प्रखंड प्रधान महासचिव मोहम्मद सईद हुसैन, नवेल सिंह, रंजीत यादव, बबलू सिंह, राकेश राम, रंजन यादव, राजेंद्र सानी, मनोज पटेल आदि नेतागण शामिल हुए। गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जिला स्तर पर गठित गंगा सुरक्षा समिति की बैठक समराले कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में नमामि गंगे योजना के तहत डुमरिया घाट और नैरानी घाट पर रिवर फ्रंट निर्माण और संपर्क पथ की स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार ने बताया कि हीरापाकड़ में स्विस गेट बंद होने से छाड़ी नदी नाले में बदल गई है और उसकी साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 600 मीटर अतिक्रमण अभी बचा है। नगर परिषद गोपालगंज के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश धर दुबे ने जलकुंभी और कचरे की टान की समस्या बताई, क्योंकि नगर परिषद के पास उचित डंपिंग क्षेत्र नहीं है। प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए जिला पदाधिकारी ने छापेमारी अभियान बढ़ाने और अधिक जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। बायो रिमेडिएशन और इन सीटू ट्रीटमेंट के तहत 5 शौचालय और 4 नालों का ट्रीटमेंट चल रहा है। सौदागृह की स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें चिराई घर का निर्माण पूर्ण और डुमरिया घाट की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वन विभाग और मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण और ग्राम पंचायतों की जमीनों पर फलदार पौधारोपण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।